हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू विद्याम्बर क्लास, जहाँ हमको सीखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 का जो हमारा एक बुक है पनोरमा पार्ट 1, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा धर्म युद्ध, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इस चैप्टर को, जो हमारा धर्म युद्ध चैप्टर है, उसको ऑलरेडी क्लास में अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया है। और इस चैप्टर को जिन्होंने प्रस्तुत किया था उनका नाम है अर्जुन देव चरण जी, जो कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे उनको। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे हमारा इस चैप्टर का जो क्वेश्चन एंड आंसर है उसके बारे में, जो कि होने वाला है आपका विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यदि आपने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देख लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यदि आपको कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप ना कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर उस डाउट को क्लियर करना, ताकि मैं उसको जल्द जल्द रिजॉल्व करने का ट्राई करूँ। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बात करते हैं अपने पेज नंबर 7 की। यदि आप बुक्स पे अपना पेज नंबर 7 देखते हैं तो उस पर ना आपको ये जो बी वाला जो पॉइंट है उसमें आपको आंसर्स ऑफ फॉलोइंग्स वेरी ब्रीफली मिलेगा। मतलब इसमें ना आपको बहुत छोटे छोटे आपको आंसर लिखना है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट द पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। ठीक है, पद्मा जो है एक लड़की होती है, यंग गर्ल होती है, वो अपने पेरेंट्स से क्या प्रश्न पूछती है। ठीक, यदि आप चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको ये पता होगा कि जो पद्मा है अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से क्या प्रश्न पूछती है। तो आंसर है पद्मा वांटेड टू नो, पद्मा जानना चाहती है व्हाट इज अ वुमेन्स आइडेंटिटी, मतलब जो महिला का जो आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, वो क्या है, एंड हाउ इट्स डिफर फ्रॉम अदर, और वो दूसरों से कैसे अलग है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव, कि पद्मा के कितने भाई और बहन थे। जब हम इस पार्ट को पढ़े थे तो क्या आपको लगता है कि पद्मा का कोई भाई और बहन था? नहीं था, जनरली बात है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पद्मा डिड नॉट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, शी वॉज एन ओनली चाइल्ड। ठीक है, वो अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि वाई वॉज द पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर। ठीक है, जो पद्मा जो है अपने फादर से, अपने पिता से क्यों नाखुश थी, क्यों अनहैप्पी थी। तो इसका आंसर है पद्मा वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी थॉट, मतलब पद्मा क्या थी, नाखुश थी, मतलब प्रश्न नहीं थी। बिकॉज मतलब क्योंकि, शी थॉट मतलब वो सोची थी क्या, हर फादर मतलब उसके जो पिताजी थे, केयर अर्निंग मनी ओवर स्पेंडिंग टाइम विथ हर, मतलब उसके पिता वो क्या सोचती थी कि जो उसके जो पिताजी हैं वो पैसा कमाने पे ज़्यादा केयर करते हैं। ठीक है, पैसा कमाने पे ज़्यादा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। किसके बजाय, स्पेंडिंग मतलब उस पर जो समय बिताना चाहिए वो समय उस पर नहीं बिताते हैं, बल्कि अर्निंग मनी मतलब पैसा कमाने पे वो जोर देते हैं। तो यदि किसी बच्चा पे यदि उसके पेरेंट्स टाइम ना देते तो जनरली बात है कि वो नाखुश रहेगी। तो ये रीज़न था। हमारा जो अगला प्रश्न ये है, फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। ठीक है, तो पद्माज जो मदर है, जो पद्मा की जो माँ है, उसके अकॉर्डिंग किसका जो लाइफ है वो नर्क बन जाता है, मतलब बद से बदतर बन जाता है। तो पद्माज मदर सेड दैट लाइफ इज हेल फॉर विमेन हु हैव बिकम विडोज, मतलब पद्मा की माँ के अनुसार जो जीवन है वो हेल मतलब नर्क बन जाता है, मतलब बद से बदतर बन जाता है। किसका, फॉर विमेन, उस औरतों का जिनके जो पति होते हैं वो मर जाते हैं, जो क्या हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, मतलब पद्मा के अनुसार मानव जाति की पहचान क्या है, जो ह्यूमन रेस है, जो मानव नस्ल है, उसकी पहचान क्या है। तो पद्मा बिलीव दैट द आइडेंटिटी ऑफ विमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन, मतलब पद्मा का मानना ये था जो विमेन की आइडेंटिटी है, तो महिलाओं की जो पहचान है वही क्या है, मानव जाति की पहचान है। सो हमारा ये जो बी है, जो ब्रीफली आंसर है उसमें। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो ये भी जो प्रश्न है ये आपका पेज नंबर 7 पे है, जिसमें हमें लॉन्ग आंसर एंड क्वेश्चन को करना है। मतलब इसमें पहले वाले में तो आपने छोटा छोटा आंसर लिख दिया था, लेकिन इसमें ना हम डिटेल से थोड़ा आंसर के बारे में जाएंगे। ये हमारा लॉजिकल है, इसमें ना हम थोड़ा सोचेंगे, अपने से तर्क करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या होता है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर मी। जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको ना एक वाक्य आएगा बीच में, जब पद्मा ना अपनी माँ से बोलती है कि माँ, और वो पूछती है कि जो पिताजी है वो किसकी केयर करते हैं, पैसों की, किसके मुकाबले, पद्मा के मुकाबले, मतलब तुलना में पिताजी किसकी ज़्यादा चिंता करते हैं, वो मनी की चिंता करते हैं। वाई डज पद्मा से सो, मतलब जो पद्मा है ऐसा क्यों बोलती है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक पद्मा, मतलब क्या आपको भी कभी ऐसे अपने जीवन में लगा है कि आप भी ऐसा पद्मा की तरफ फील करते हो कि आपके पिताजी जो हैं आपके मुकाबले पैसों की ज़्यादा चिंता करते हैं। यदि ऐसा है, यदि आप ऐसा महसूस करती हैं तो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, पद्मा वॉज हर पेरेंट्स ओनली डॉटर। पद्मा जो थी वो अपने माता पिता की क्या थी, ओनली डॉटर थी, मतलब इकलौती बेटी थी, ठीक है, और इकलौती उसकी संतान भी थी। Her father followed the societal mindset that girls require a dowry and gift for marriage। देखो उसके जो पिताजी थे वो क्या थे, जिस समाज में रहते थे उस समाज के सोच में वो क्या करते थे, विश्वास रखते थे, मतलब उसी के अनुरूप चलते थे। जहाँ क्या विश्वास किया जाता था कि जब भी बेटियों की शादी होगी, जब भी लड़कियों की शादी होगी, मैरिज होगी, तो उनको ना शादी में दहेज और तोहफे देने होते थे, मतलब डॉरी और गिफ्ट ये कंपल्सरी थी, कंपल्सरी एलिमेंट थे। सो ही फोकस्ड मोर ऑन सेविंग मनी फॉर हर वेडिंग दैन और हर फीलिंग, ठीक है, जिस कारण वो क्या थे, उसकी फीलिंग के बदले, उसकी जो भी भावनाओं थी उसके बदले उसकी जगह पे पैसे को ज़्यादा अहमियत देते थे, ताकि वो क्या कर पाए, पैसे कुछ बचाए और वो क्या कर पाए, उसकी शादी में खर्च कर पाए। दिस मेड पद्मा अनहैप्पी, और ये जो चीज़ था ना वो पद्मा को दुख पहुंचाता था विद हर फादर्स एटीट्यूड विच इज़ वाई शी सेड दैट। और यही शायद एक रीज़न था जिस कारण पद्मा दुखी रहती थी और इसलिए शायद उसने ये लाइन को कहा था, ठीक है। और सबसे उसके बाद जो क्वेश्चन है कि हैव यू एवर फील्ड लाइक पद्मा, मतलब आपने क्या अभी पद्मा का ऐसा फील किया है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में एक जो पिता है अपनी बेटी के लिए सिर्फ अपनी मतलब इमोशंस को ऐसे दूर रख के बस उसको उसकी शादी के लिए, मतलब एक ऐसा होता है ना कि उसको घर से निकालने के लिए वैसा सोचे, तो मुझे नहीं लगता है आज के टाइम में कोई ऐसे पिताजी होंगे। तो मोस्टली इसका आंसर होना चाहिए नो आई हैव नेवर एक्सपीरियंस व्हाट पद्मा फेल्ट, मतलब नहीं, मैंने कभी पद्मा जैसी भावना महसूस नहीं की है। यदि आपने उस चीज़ को महसूस किया है तो आप यहाँ पे मतलब इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है उस चीज़ को, फीलिंग को लिखने के लिए, ठीक। दूसरा प्रश्न ये है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, डू यू एग्री विथ हिम। मतलब यहाँ पूछा गया है कि पद्मा के जो पिताजी है उनके अनुसार जो आइडेंटिटी है, पहचान है किसकी, स्त्रियों की, जो महिलाओं की जो पहचान है, जो स्त्री की पहचान है वो क्या है, डू यू एग्री विथ हिम। और जब हमें ये पहचान के बारे में पता चल जाता है तो क्या आप उससे एग्री करेंगे। तो क्या है आंसर, पद्मा's father believed that a woman's identity comes through marriage, ठीक है। पद्मा के जो पिताजी थे उनके अनुसार क्या मानना था, उनका मानना था कि औरत की जो पहचान उसे क्या होती है, मैरिज से होती है, उसकी शादी से होती है, ठीक है। आई टोटली डिसएग्री विद द व्यू, मतलब जनरली बात है कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक औरत की जो पहचान सिर्फ शादी से हो, कि मैं जो हूँ इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, मतलब डिसएग्री हूँ, नहीं मानता हूँ, कोई नहीं मानेगा। इन माई ओपिनियन, मतलब मेरे अनुसार, वाइल मैरिज मे बी इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी, मतलब जो शादी है वो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, मतलब समाज के लिए ज़रूरी हो सकता है। इट डज नॉट डिफाइन अ वुमेन्स आइडेंटिटी, लेकिन ये जो है कि किसी औरत की पहचान नहीं हो सकती है, मतलब समाज के लिए होगा भाई, ह्यूमन रेस को ग्रोथ करना है हमें, तो इसके लिए होगा, लेकिन ये पहचान होगा इसके लिए, मतलब हम इसको एग्री नहीं करते हैं। रीज़न क्या है, देखो मेनी विमेन लाइक लता मंगेशकर हो गई आपको, उसके बाद आशा पारेख हो गई, मदर टेरेसा हो गई, हैव अर्न रिस्पेक्ट आइडेंटिटी विदाउट बीइंग मैरिड। मतलब ये इतने जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, लता मंगेशकर हो गई आपको, आशा पारेख हो गई, उसके मदर टेरेसा होगी, इनकी कभी शादी हुई ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी दुनिया जो है इनको जानता है, इनके कामों से जानता है। तो जो आइडेंटिटी है वो उसके फादर के अनुसार से क्या है, मैरिज तक सीमित है, लेकिन मेरे अनुसार से नहीं है। और आपका क्या मानना है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या कहता है, व्हाट क्वेश्चन डिड पद्मा आस्क दैट हर मदर कॉल सेंसलेस। ठीक है, मतलब जो पद्मा है जो ऐसा कौन सवाल पूछा है कि उसकी माँ ने उसको क्या बोला, सेंसलेस बोला कि तुम बेवकूफ़ हो। और वाई डिड पद्माज मदर कॉल इट सेंसलेस, मतलब और उसकी माँ जो है, एक तो उसकी माँ उसको बोलती कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम सेंसलेस हो, तुम्हारा बुद्धि नहीं है, और दूसरा चीज़ है उसको सेंसलेस ही क्यों बोला, मतलब क्या ऐसा उसने ऐसा बात बोल दिया। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो पद्माज आस्क्ड, मतलब पद्मा जो है वो क्या पूछती है, व्हाट वुड हैपन इफ समवन डज नॉट गेट मैरिड, मतलब पद्मा पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि जब कोई शादी ना करे तो क्या होगा। ठीक है, हर मदर कॉल दिस क्वेश्चन सेंसलेस बिकॉज शी हेल्ड ट्रेडिशनल बिलीफ्स that a woman's identity is tied to her husband and their life depend on the relationship। मतलब यहाँ पे बता रही है कि देखो जनरली बात हम ये जान रहे हैं कि सबसे पहले पद्मा से, जब उसके पहले हम जो क्वेश्चन हम जाने थे कि पद्मा क्या होती है, अपने माता पिता से आइडेंटिटी पहचान के बारे में पूछती है। तो जो अपनी माँ से पूछती है ना, तो उसकी माँ बोलती है कि शादी है, उसके पिताजी बोलते हैं, तो वो एक अचानक से ना एक सवाल पूछ लेती कि क्या हो कि हम शादी ना करें, मतलब कोई शादी ना करे। तो उसकी माँ क्या होती है, बेवकूफ़ी बोलती कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि उसकी जो माँ जो है वो औरत की पहचान उसके पति से होती है। और ये चीज़ क्यों मानती हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिलीफ, मतलब जो वहाँ का सोसाइटी का जो भी बिलीफ था उसको अपने जीवन में क्या करती है, संकलित कर लेती है। ठीक है, जिसके कारण उसको लगता है कि जो भी एक स्त्री का जो जीवन होता है ना, वो क्या होता है, पति पे निर्भर होता है, तो इसीलिए वो उसको ऐसा बात को बोलती है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इनजस्टिस दैट पद्मा टॉक अबाउट। जो पद्मा जो है वो किस इनजस्टिस के बारे में यहाँ पे बात करती है। ठीक है, तो पद्मा क्या बोलती है, तो पद्मा बोलती है अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डाइड हर लाइफ इज हेल फॉर हर इज द इनजस्टिस दैट पद्मा टॉक अबाउट। मतलब पद्मा बोलती है कि एक जो औरत होती है, एक वुमेन होती है, यदि उसका पति मर गया तो उसका जो जीवन है ना वो नरक हो जाता है। और ये क्या है, एक तरीके इनजस्टिस है, मतलब ये अन्याय की बात है। मतलब एक अगर मान लो उसमें उस बेचारे क्या कसूर है, वो तो उसका तकदीर है, तो इससे उसका लाइफ हेल हो जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये बस इस इनजस्टिस की बात वो करती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा। जो पद्मा का जो चित्रण है वो हमें करना है कि पद्मा जो है वो क्या थी। मतलब अगर आप कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पद्मा क्या थी, एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। ठीक है, तो उसी को हम इसमें जानते हैं। ठीक है, पद्मा इज अ यंग educated girl who feel hurt and frustrated by the society's unfair and the racist attitude towards women। ठीक है, तो पद्मा क्या होती है, एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है जो कि समाज की गलत सोच से क्या होती है, दुखी होती है। मतलब जो समाज का जो अनफेयर और जो रिजिड एटीट्यूड है किसको लेके, जो विमेन को लेके, जो औरतों को लेके, वो उस चीज़ से ना वो फ्रस्ट्रेटेड होती है, उसको दुख पहुंचता है, वो फील हर्ट, मतलब वो है ना दुखी होती है। ठीक है, सी क्वेश्चंस व्हाई मैरिज कंसीडर अ वुमेन्स ओनली आइडेंटिटी व्हेन मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स। वो पूछती है कि अच्छा ये बताइए, सोसाइटी से पूछती, सोसाइटी में से कौन आ गए, उसके माता पिता आ गए, सब लोग आ गए हैं, तो पूछती है, प्रश्न करती है कि अच्छा ये बताइए कि ये जो वुमेन की जो आइडेंटिटी है वो एक मैरिज से ही क्यों कंसिडर किया जाता है, मतलब उससे उसको क्यों जोड़ा जाता है, जब इस समाज में जो भी औरतें और जो आदमियां हैं उनका क्या है, इक्वल राइट्स है। तो सी वॉन्डर, मतलब वो है ना ऐसे सोच से चिंतित रहती है कि एक अनमैरिड मैन, मतलब एक जो शादीशुदा, जिसका एक आदमी का शादीशुदा नहीं हुआ है, वो रिस्पेक्ट पाता है। कैसे, वो संत बन गया, महात्मा बन गया, तो ये रिस्पेक्ट पा रहा है। लेकिन यदि कोई स्त्री का शादी नहीं हो रहा है तो उस पर एक लेबल चिपका दिया जाता है, मतलब एक चिन्हित कर दिया जाता है, इमोरल का, मतलब चरित्रहीन का, उस टाइप का। ठीक है, though she is a child for her parents but she is not happy to her father who always focused on the collecting money for her। और एक और चीज़ था इसके बारे में कि वो ना खुश नहीं रहती किस अपने पिताजी से, क्योंकि उसके पिताजी हमेशा फोकस करते हैं, किस पे ध्यान केंद्रित करते हैं, कलेक्टिंग मनी, मतलब पैसे जमा करने पे। किसके लिए, पद्मा के लिए, क्योंकि उसकी शादी के लिए ना वो एक एक रुपये का जोड़ते हैं, और जिस कारण उसके पिताजी को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो प्रॉपर रूप से पद्मा पे दे पाए। तो ये बस पद्मा के बारे में एक चित्रण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पद्माज मदर इज द ट्रू इमेज ऑफ टिपिकल ट्रेडिशनल वुमेन। एलोबरेट, मतलब हमको बताना है कि पद्मा की जो माँ जो थी वो पारंपरिक औरत की एक सच्ची तस्वीर बोलते हैं ना, मतलब वो है कि जो पारंपरिक जो विमेन होती हैं उनका एक प्रारूप है वो, इसको ना स्पष्ट करना है, एलोबरेट करना है। Padma's mother believed her identity was linked entirely to her husband and the cheers that bound। ठीक है, पद्मा ना पूरी तरीके से अपने पति को ही अपना पहचान मान लेती है। ठीक है, सी थॉट, वो सोचती है, क्या सोचती है कि वुमेन हैज़ नो आइडेंटिटी विदाउट अ हस्बैंड। वो सोचती है कि पति के बिना औरत की कोई पहचान नहीं होती। एंड इफ द हस्बैंड डाई, और यदि कोई पति मर गया, ठीक है, अ वुमेन्स लाइफ बिकम अ फुल ऑफ हेल, मतलब वो उस आदमी का जो जीवन होता है ना पूरा एकदम दुख से भर जाता है, एक नर्क बन जाता है। She also believed that women should not question about this। और जो पद्मा की माँ है ना वो ये भी मानती है कि औरतों को इन बातों पे सवाल भी नहीं करना चाहिए। यदि उसका पति मर जाए तो हाँ, मैं मान लेती हूँ कि औरतों की लाइफ नर्क ही हो गई है। उसके बाद में these views show that पद्मा's mother represents the typical traditional woman। और यह दिखाती है कि जो पद्मा की जो माँ है वो क्या है, एक पारंपरिक औरत की क्या करती है, सोच को रिप्रेजेंट करती है, उस चीज़ को दर्शाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, डिस्कसन द मेन आइडिया कंटेंट इन द टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है कि इस पाठ का जो मुख्य विचार है वो उसको हमें बताना है। ठीक है, तो पाठ का मुख्य विचार क्या है, द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट रिवॉल्व अराउंड द वुमेन्स आइडेंटिटी। इस पाठ का जो मुख्य विचार है वो औरत की पहचान से जुड़ा हुआ है, मतलब चारों तरफ घुमा फिरा के ना अंत अंत तक, यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे आपको पता ही होगा अंत अंत तक कहाँ पे आके रुक जाता है, ये औरतों की जो पहचान होता है, एक विमेंस आइडेंटिटी होती है, वहीं पे जाके रुक जाता है। The story Dharamjud shows a traditional belief that a woman's identity depends on her husband and marriage। मतलब ये जो धर्मयुद्ध जो है ना वो क्या दिखाता है, या जो कहानी को दिखाता है कि समाज में औरत की पहचान कुछ शादी और पति से जोड़ दिया जाता है। यदि आपकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद भी यदि आपके पति जिंदा है तो आप क्या कर रही हैं, समाज में खुशी खुशी जीवन यापन कर सकती हैं, लेकिन आप उतने इंडिपेंडेंट भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये दिखाता है कि यदि ये दो चीज़ है ना तो आप समाज में मतलब सर उठा के आप जीवन जी सकती हैं। इफ़ हर हस्बैंड इज डेड हर लाइफ इज हेल। यदि उसका पति मर गया तो उसका जो लाइफ है वो क्या हो जाएगा, हेल हो जाएगा, मतलब नरक हो जाएगा फॉर हर। ठीक है, उसके लिए। एंड मस्ट ओबे ऑर्डर विदाउट क्वेश्चनिंग। और इसमें ये भी बताता है कि स्त्रियों क्या होना चाहिए, बिना क्वेश्चन किए जो भी बात होती है उनका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, पद्मा एन एडुकेटेड गर्ल चैलेंज दिस बिलीफ। और जो पद्मा जो पढ़ी लिखी एक लड़की होती है वो इस सोच का क्या करती है, विरोध करती है। आस्किंग व्हाई अ वुमेन हैज़ नो आइडेंटिटी। और बोलती है कि वुमेन की कोई आइडेंटिटी क्यों नहीं है। ठीक है, मतलब वो मानती है कि वुमेन की क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी होना चाहिए। और इस चीज़ को क्या करती है, चैलेंज करती है, विरोध करती है। सी नोज डैट अ वुमेन हैज सिमिलर राइट इन द सोसाइटी। उसको पता है कि जो समाज में जो औरत की जो राइट होती है, जो उनका हक है, वो क्या है, समान है। लाइक ए मैन, किनसे वो कंपेयर करती है, पुरुषों से। एंड बी एबल टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी। और वो जानती है कि वो समाज में क्या कर सकती है, पुरुषों जैसा ही एक अपनी खुद की पहचान को क्रिएट कर सकती है, बना सकती है। इसीलिए औरत को भी समाज में पुरुषों जैसा सम्मान, मतलब समान जो पहचान है वो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बढ़ते हैं, Why is the lesson called धर्मयुद्ध? Give reason। ये जो चैप्टर है इसका नाम धर्मयुद्ध क्यों रखा गया है, इसका कुछ कारण होगा, तो इस कारण को हमें बताना है। The lesson is named धर्मयुद्ध because it portrays a family where the only daughter questions traditional beliefs about a woman's identity। मतलब ये इसमें बताया जाता है ना कि इस पार्ट का नाम देखो धर्मयुद्ध इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एक परिवार में दिखाया जाता है कि बेटी है ना, एक लड़की होती है, एक लौती बेटी रहती है, और वो क्या करती है, ये जो पुराना जो ख्यालात है ना, जो पारंपरिक जो सोच है, जो पुरानी सोच है, और जिसमें जो औरतों की पहचान के बारे में जो बात की है उस पर ना सवाल उठाती है। सी इज अनहैप्पी विथ हर फादर
मदर्स फोकस ऑन मनी ओवर हर, और वो ना इस चीज़ से नाखुश होती है कि उसके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं, फोकस किस पे करते हैं, मनी पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दहेज देना होगा। यदि उसके घर में बेटी है तो उसके पिताजी को कभी ना कभी दहेज देना होगा जब उसकी शादी होगी। ये दहेज वाली परंपरा नहीं होती तो शायद उसके पिताजी मनी से ज़्यादा अपनी बेटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ था। उसके बाद में हर मदर्स रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट हर क्वेश्चन, और उसकी जो माँ है वो अपनी माँ से जब आइडेंटिटी के बारे में जब प्रश्न करती है, जब पहचान के प्रश्न करती है, तो उसकी माँ क्या होती है, टोटली तरीके से रिफ्यूज़ कर देती है, मतलब मना कर देती है। This clash of old and new ideas is the धर्मयुद्ध between tradition and the modern thinking। और ये जो पुराने मतलब ट्रेडिशन मतलब जो पुराना हो गया, जो पारंपरिक चीज़ हो गया, और जो मॉडर्न जो आज के जो विचार हैं, इसके बीच जब ये टकराव होता है ना, क्लैश होता है, टकराव होता है पुराने और नए आइडियाज़ के बीच में, तो ये होता है धर्मयुद्ध कहलाता है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी को आई थिंक ये जो चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ में आया हो। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और आप इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लिए ताकि इन फ्यूचर में आपको जो भी वीडियो है वो वीडियो आपको मिलता रहे। और मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।